जो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 6th क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 13.2 और क्वेश्चन है हमारा 5वां। तो 5वां हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक वर्गीकृत पेपर पर निम्न की रूपरेखा बनाइए। ठीक है, तो हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके हिसाब से हमें रूपरेखा जो है वो बनानी है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये कह रहे हैं कि एक त्रिभुज बनाना है जिसमें क्षैतिज सममित रेखा हो परंतु ऊर्ध्वाधर सममित रेखा ना हो। मतलब हमको एक ऐसी रेखा बनानी है, एक ऐसा त्रिभुज बनाना है, ठीक है, जिसमें क्षैतिज रेखा हो। क्षैतिज रेखा हमारी कैसी होती है? देखो भाई, ये लेटी रेखा हमारी क्षैतिज रेखा होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा खड़ी रेखा होती है। ठीक है, इतना तो पता होगा, फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो अगर हम त्रिभुज ऐसे बनाएंगे तो इसमें हमारी खड़ी ही तो रेखा बनेगी। तो हमें खड़ी रेखा मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा तो बनानी नहीं है। इन्होंने कहा क्षैतिज रेखा हो त्रिभुज हमको ऐसा बनाना है, तो हमने लेटा हुआ त्रिभुज जो है वो बना दिया। तो ये जो है हमारी कैसी रेखा हो गई? क्षैतिज सममित रेखा जो है वो हमारी हो गई है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम अपना करते हैं बी वाला क्वेश्चन। तो बी वाला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक चतुर्भुज जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ही सममित रेखाएं हों। मतलब ऐसा चतुर्भुज बनाना है जिसमें सिर्फ दो ही रेखा हो, एक क्षैतिज हो एक ऊर्ध्वाधर हो, कोई भी हमारे दूसरी रेखा नहीं चाहिए। तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया है, एक आकृति होती है हमारी आयत। ठीक है, आयत एक ऐसी आकृति है जिसमें एक क्षैतिज रेखा होती है सममित रेखा, एक ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखा होती है, और हमारे विकर्णों पे कोई रेखा नहीं होती है। कैसी रेखा? सममित रेखा नहीं होती है। ठीक है, अब हम अपना करते हैं सी वाला क्वेश्चन। तो सी वाला क्वेश्चन कह रहा है एक चतुर्भुज जिसमें क्षैतिज सममित रेखा तो हो परंतु ऊर्ध्वाधर सममित रेखा ना हो। ठीक है, तो कैसी रेखा ना हो? सममित रेखा, क्षैतिज वाली ना हो, ऊर्ध्वाधर हो। तो हमको चतुर्भुज ही तो बनाना है, तो हमने कोई कैसा भी आकृति का हम चतुर्भुज बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा एक चतुर्भुज ही है जिसमें चार कोने चार भुजाएं, वही हमारा क्या हो गया? चतुर्भुज हो गया। अब हम इसमें अगर ऊर्ध्वाधर रेखा बनाते हैं तो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा बन गई, इधर की आकृति सेम। अगर हम क्षैतिज रेखा बनाएंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे हम थोड़ा सही कर देते हैं इसको, अगर हम क्षैतिज रेखा बनाएंगे तो इधर जो है कम आकृति, इधर ज़्यादा आकृति, मतलब आकृति जो है सेम नहीं आ रही। तो कहने का मतलब है कि हमारी क्षैतिज रेखा बनेगी ही नहीं, तो हमारा तीसरा जो है ये बन जाएगा। अब हम अपना करते हैं डी वाला। तो डी वाला ये कह रहे हैं एक षट्भुज जिसमें केवल दो ही सममित रेखाएं हों। मतलब हमको षट्भुज बनाना है, इन्होंने सम षट्भुज नहीं कहा है। मतलब इसकी भुजाएं जो हैं बराबर हो या ना हो, हमें उससे लेना देना नहीं है, पर ये हमारा षट्भुज होना चाहिए, 6 भुजाओं वाला जो है वो होना चाहिए। तो हम क्या भुज बनाना है? ठीक है, तो षट्भुज हमारा कैसे बनेगा? ऐसे बनाया, ऐसे बनाया। अब इसमें जो रेखाएं हैं वो हमारी कोई ज़रूरी नहीं है बराबर ही हो। ठीक है, तो ये हमारी कितनी भुजाओं वाला हो गया? 1 2 3 4 5 6 भुजाओं वाला षट्भुज हो गया है। अब ये कह रहे हैं दो सममित रेखाएं हों, तो एक सममित रेखा जो है वो हमने बना दी है। ठीक है, और ये हमने दूसरी सममित रेखा जो है वो बना दी है। ठीक है, अब इधर की रेखा जो है इधर के बराबर है। ठीक है, अब हाँ चलो, अगर हम यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं तो ये रेखा जो है वो इसके बराबर नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया है। अब हम अपना करते हैं ई वाला क्वेश्चन। तो ई वाला जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक षट्भुज जिसमें 6 सममित रेखाएं हों। अभी मैं ई वाला क्वेश्चन करा दूँ, फिर मैं इन दोनों में डिफरेंस जो है वो बता दूँगी। ठीक है, तो ई वाला हमारा क्वेश्चन क्या है? ये है, ये हमारा षट्भुज ऐसा है जिसमें 6 सममित रेखाएं होंगी। ठीक है,
6 सममित रेखाएं होने के लिए हमें सभी भुजाएं जो हैं वो बराबर बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, समषटभुज। ये इधर का हिस्सा बराबर, इधर का हिस्सा बराबर। अब इसको हम यहाँ से डिवाइड करते हैं तो हमारा ये हिस्सा, ठीक है, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ठीक है, बराबर हो गया। अब इधर से डिवाइड करते हैं तो ये हिस्सा हमारा बराबर हो गया। कितनी रेखाएं हो गई, 1 2 3 4, ठीक है, 4 रेखाएं हो गई हैं। अब हमारा क्या रह गया है, तो ये वाला कॉर्नर जो है वो हमारा रह गया है। इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ठीक है। तो हमारी कितनी रेखाएं हो गई, ये हमारी हो गई L1, ये हमारी हो गई L2, ये हमारी हो गई L3, ये हमारी हो गई L4 और ये हमारी हो गई L5 और ये हमारी हो गई L6 और ये वाली तो हमारी है ही, ठीक है। तो 6 सममित रेखाएं हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं अपना छठा क्वेश्चन। तो छठा हमारा क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक आकृति का अनुदेशन कीजिए और सममित रेखाओं को खींचिए। क्या करना है, हमें सममित रेखाओं को खींचना है, ठीक है। तो जो जैसे कि हमारा पहला चित्र जो दिया गया है कुछ इस तरीके से दिया गया है। अगर हम यहाँ पे सममित रेखा खींचते हैं तो इधर की आकृति अलग हो जाती है, यहाँ पे खींचते हैं तो इधर की आकृति अलग हो जाती है। तो मतलब इसमें सममित रेखाएं जो है वो कैसी हैं, एक भी नहीं है, ठीक है। तुम यहाँ पे लिख देंगे सममित रेखाएं जो वो सममित रेखाएं नहीं है, यहाँ पे हम लिख देंगे। अब जैसे कि ये हमारी दूसरी आकृति है, ठीक है, ये हम इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ये हमारी दूसरी आकृति है, इसमें अगर हम यहाँ से सममित रेखाएं खींचते हैं तो हम इधर का हिस्सा बराबर पाते हैं। यहाँ से सममित रेखा खींचते हैं, इधर का हिस्सा बराबर पाते हैं। तो मतलब कितनी सममित रेखाएँ हैं हमारी, 2 सममित रेखाएँ हैं। इसमें क्या करते हैं, यहाँ से अगर चित्र को बांटते हैं, 1 सममित रेखा मिली, यहाँ से बांटा 2 सममित रेखाएं मिली। यह हमारा वर्ग के आकार का है ना, तो इसीलिए विकर्ण पे भी हमारी सममित रेखा मिल जाएंगी। तो मतलब कितनी सममित रेखाएं मिली, हमको 4 सममित रेखाएं मिली। ये हमेशा याद रखना, अगर आकृति वर्ग के आकार की हो तो हमारी 4 सममित रेखाएं होंगी और अगर आयत के आकार की हो तो 2 सममित रेखाएं होंगी, ठीक है। तो डी वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये कैसा है, ये हम देख रहे हैं कि है तो हमारा 1 2 3 4 5 6 षटभुज है, ठीक है। क्या है आकृति हमारी, 8 है, अष्टभुज है, सॉरी, ठीक है, अष्टभुज है। पर ये जो हमारी आकृति बनी है, लंबी लंबी आकृति बनी है। लंबी लंबी आकृति कहने का मतलब क्या हुआ, ये हमारी कहीं ना मतलब है तो आयत नहीं पर आयत की तरह लंबी लंबी आकृति। तो हम कह सकते हैं कि इसमें 2 सममित रेखाएं होंगी। अगर वो आयत के आकार में लंबी लंबी आकृति हो, ठीक है, फैली हुई आकृति हो, उसमें तुम्हारी 2 सममित रेखाएं जो होंगी, ठीक है, बनेंगी, ठीक है। कौन सी सममित रेखा होंगी ये भी जान लीजिए। तो जैसे कि ये होगी और ये होगी। अगर विकर्ण पे हम इनको मिलाएंगे तो हमारा कागज़ जो होगा, जैसे आयत में निकल रहा था एक्स्ट्रा कागज़, वैसे ही इसमें भी निकलेगा, ठीक है। मैंने एक्सपेरिमेंट करके बताया है पिछली क्लासेस में, ठीक है, पिछली 2 क्लासेस में देख लीजिएगा। इसकी बात करते हैं तो हम यहाँ पे अगर सममित रेखा खींचते हैं, इधर की आकृति सेम हो जाती है, पर यहाँ पे अगर खींचते हैं तो इधर की आकृति अलग हो जाती है। तो मतलब सममित रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। इसमें देखते हैं यहाँ पे अगर हम रेखा खींचते हैं तो इधर की आकृति सेम, यहाँ पे सममित रेखा खींचते हैं इधर की आकृति सेम, यहाँ पे सममित रेखा खींचते हैं इधर की आकृति सेम, यहाँ पे सममित रेखा खींचते हैं तो इधर की आकृति सेम। तो कितनी हमारी सममित रेखा हो गई फिलहाल, अभी तो हमारी कितनी हो गई, 4 सममित रेखा हो गई। क्या और भी हम खींच सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा नहीं। तो कितनी सममित रेखा हो जाएंगी, 4 सममित रेखाएं हो जाएंगी। तो क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा।